हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ और रामगढ़ को एनडीए का गढ़ कहा जाता है। हमारा जमीन में सब कुछ निकलता और बुलेट ट्रेन कहीं और चले। आपकी बार मोदी सरकार। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ और रामगढ़ को एनडीए का ना गढ़ माना जाता है। यहाँ पर 4.5 दशक से यहाँ पर बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टी आजसू का कब्जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ममता देवी ने आजसू की जो सुनीता चौधरी थी उनको हार का स्वाद चखाया था। लेकिन फिर एक उपचुनाव 2023 में हुआ जिसमें कांग्रेस की जो ममता देवी थी उनके हस्बैंड खड़े हुए थे बजरंग महतो, और सामने कौन खड़ा था? आजसू की सुनीता चौधरी। लेकिन सुनीता चौधरी ने बाजी मार ली और बजरंग महतो को हार की खानी पड़ी। लेकिन इस बार फिर विधानसभा चुनाव हो रहा है और इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि 2 महिलाएं खड़ी है, फिर से ममता जी खड़ी हैं और उसके बाद सुनीता चौधरी खड़ी हैं। अब फिर देखिए फिर एक टक्कर होने वाली है। लेकिन इस टक्कर के बीच में जनता के मुद्दे कहीं ना पीछे रह जाएं, ये तो देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट क्या आता है। लेकिन उससे पहले हम आपको जनता के बीच में लेके चलेंगे और जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं। चलिए वादे के मुताबिक आपको सारा टेस्ट हम चखवाने के लिए ले आए हैं। सारा पूरा जायका देखिए, मिठाई में भी जायका होता है, चीनी का जायका होता है, इसमें लौंग होते हैं, गरम मसाले होते हैं, अलग अलग तरह का। यह देखिए मिठाई बना हुआ है और मिठाई वाले भैया भी टोपी पहन के मौजूद हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, बहुत भीड़ लगा है। बतियाते हैं इनसे, चुनाव की कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मिठाई की बात करेंगे और ये इसकी शुरुआत मीठे से होती है। क्या है भैया इतना लाग लपेट के मिठाई का पूरा नाम बताइए क्या है? केसरिया कलाकान है, दूध पेड़ा है, मिल्क केक है, खीरकदम है, ड्राई फ्रूट लड्डू है, बालूशाही है, मलाई चमचम है। बिना देखे ही सब बोल दिए एक के सांस में। कौन सा सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पे? मलाई चमचम फेमस है। मलाई चमचम। और कैसे रुपए बिकता है? 20 रुपये पीस है। 20 रुपए पीस है। और यहाँ पे आप काम कितना साल से कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से, इसलिए पूरा एकदम रट्टा मार लिए हैं। मुद्दे पे थोड़ा हमको बताइए कि क्या है मुद्दे की तो कोई बात कर ही नहीं रहा है। यहाँ की मतलब यहाँ के नेतागण मुद्दे पे तो अभी कुछ बोले नहीं रहे। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, महंगाई, इस पे तो कोई बात ही नहीं हो रही है। जो बात हो रही है सब ऊपरी लेवल से। चलिए आप हमको बताइए कि बिजली, पानी, महंगाई, 3-4 ठो आप जो गिनवाए मुद्दा, उसके बारे में हमको कुछ बताइए कि क्या परेशानी होती है। यहाँ के लोगों को मतलब बिजली से संबंधित काफ़ी परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है, महंगाई जो पिछले विगत 3-4 महीना से एकाएक जो चरम पे पहुँच गई है, उससे सामान बेचने में भी दिक्कत आ रही है। क्योंकि ग्राहकों का वो रुझान नहीं है, फिर वो पॉकेट पे वो भारी पड़ रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पर माहौल? नेताजी कुछ काम किए हैं? नेताजी का तो काम है ही है। क्या काम किए? नीता चौधरी जी ने भी बहुत से कार्य किए हैं। हाँ। बहुत अल्प समय में 1.5 साल के लिए वो विधायक बनी है इधर। हाँ। तो 1.5 साल में उन्होंने। आप आजसू के सुनीता चौधरी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ। ठीक है। हाँ अब बताइए महिलाएं कैसे सुरक्षित नहीं है? महिलाएं के क्या हो रहा है इसे बताइए तो। महिलाएं के कुछ हो रहा है? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बहुत चीज़ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। कहाँ महिलाएं सुरक्षित है? ये देखिए महिलाएं यहाँ पे काम भी कर रही हैं, तो महिला काम तो करना उसका काम है। हाँ। ना काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ। तो महिलाएं यहाँ पे क्या परेशानी है? आप कैसे बोल रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं? परेशानी नहीं है, लेकिन महिलाएं का सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए समाज को जागरूक होना जरूरी है, इसीलिए न बोल रहे हैं। क्या चल रहा है? जो पनीर एकदम है, रोटी है, कैसा लगता है खाने में? ये सब लगता है बढ़िया, ठीक लगता है। उधर एकदम दाल चावल चल रहा है, पूरा एकदम देसी खाना मिलता है ना यहाँ पे। प्योर देसी खाना। कैसा चल रहा है माहौल? माहौल बढ़िया है। माहौल बढ़िया है। हाँ। कितना बढ़िया है? बहुत ही सुन रहे हैं कि 2 महिलाएं आपस में भिड़ रही हैं, है ना? कुछ मदद तो मिलता है सरकार से? कोई योजना का लाभ उठा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं उठाए हैं। अभी तक नहीं उठाया है। उम्मीद है नया सरकार में। नया सरकार मतलब कि पिछाड़ने का आपका है प्लान? हाँ, नया सरकार में तो बहुत उम्मीद है और जो रोजगार है वो होना चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छा उसूल है। तो बताइए हमको क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल चुनावी माहौल तो चल ही रहा है। हाँ। चुनाव का दौर है तो चुनावी माहौल ही चलेगा। हाँ। और इंडिया अलायंस की तरफ हम जो ये महसूस कर रहे हैं कि लोगों का झुकाव आ रहा है
ऐसा लोगों के बीच में ये चर्चा और गॉसिप का ए विषय भाई है। तो जेएमएम तो भाई आरोप लगाता है कि बीजेपी भेदभाव करती है आदिवासी के साथ। तो बता रहे हैं ना, हाँ। आदिवासी के साथ कौन भेदभाव करता है या किसी विशेष कम्युनिटी के लिए कौन सा ये सरकार खड़ी हुई है, ये हाँ। तो दिख रहा है ना हमें हाँ, कि क्या? कौन है सो विधानसभा में अलग से नमाज पढ़ने के लिए किसी को एक रूम अलॉट कर देता है। ये कब हुआ? कब नहीं हुआ, अरे 2 साल पहले का ही तो है ना। अच्छा। जो विधानसभा को घेरने के लिए गए थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में, हाँ। वहाँ पे आज से 2 वर्ष पहले हुए थे। हाँ। काफी बवाल भी हुआ था, आपको तो ध्यान होना चाहिए। मतलब हिंदुत्व मुद्दा है। हिंदुत्व नहीं, एक बात को मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। आपने बोला आदिवासी का बात उठाया, तो उसी पे हमने बोला कि अगर आप आदिवासी की तरफ बोल रहे थे, हम तो नहीं मानते कि आदिवासी का सरकार है। चलिए, रामगढ़ का लाजवंती मार्केट है जहाँ पर साउथ इंडियन फूड मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि साउथ इंडियन फूड साउथ ही में फेमस हो, यहाँ पे भी बड़ा फेमस है। और देखिए गाजर मूली सब यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये डोसा बना रहे हैं भैया। क्या नाम है भैया? सोनू कुमार। सोनू कुमार। कुमार जी बताइए कि डोसा जो आप बना रहे हैं कितना बेच लेते हैं? बस दिन में 100-150 पीस। दिन में 100-150 पीस बिक जाता है? हाँ। और रात भर लगाते हैं? नहीं, 2 बजे से लेके 9 बजे रात तक। अच्छा, कोई आके तंग करता है कि ठेला हटाओ, रिक्शा हटाओ? हाँ, बहुत सा है। तो कुछ कंप्लेन करते हैं, मदद मांगते हैं सरकार से? कंप्लेन क्या करिएगा, नहीं सुनता है कोई कौन सुनेगा? फुटपाथ का कोई सुनता है आजकल? पैसा बहुत पकड़ा रहा है। पैसा तो चेकिंग के दौरान बहुत सारे व्यापारी लोग अपना लेबर पेमेंट के लिए लेके जाते हैं। अभी अच्छा, व्यापारी लेके जाते हैं तो नेतवा सबके पास कैसे धरा जाता है? नेता लोग के पास कहीं कहीं से हो सकता है पकड़ाता होगा। पकड़ाता है ना? कहाँ से आता है पैसा, है कुछ पता? अब क्या पता रहे, वो सब तो नहीं पता। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शंकर हुआ। हमको जमशेदपुर के बारे में कुछ बताइए, हम तो थोड़ा कम जानते हैं, आपसे हम ज्यादा जानकारी तो लें। लो नगरी इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि सब लोग जानते हैं। सब बढ़िया है यहाँ पे? अभी तो आगो हवा ठीक नहीं है, आबो हवा ठीक नहीं है। क्या हो गया? आबो हवा किधर हो गया? परिवर्तन का माहौल है। परिवर्तन का माहौल है। क्या परिवर्तन हो जाएगा इस बार? 100% कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? जी हाँ। लेकिन हमें सुने हैं कि यहाँ पे तो जात उत कुछ होता है, जातिवाद कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, जातिवाद से ऊपर और धर्म से ऊपर तो कर्म होता है। हाँ। और भाजपा का मैनिफेस्टो सबका साथ सबका विकास। हाँ। अच्छा, नहीं सच्चो सच बताइए, छोड़िए हटाइए। हमको ना यहाँ पे पानी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कैसा चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी जो यूपीए की सरकार झारखंड में है, अच्छा काम कर रही है। हेमंत सोरेन क्या अच्छा किया? अच्छा किया कि बहुत सारे योजना लाया गया। योजना कैसे काम कर रहा है? कौन सा योजना? 1,000 रुपया हर एक महिला के अकाउंट में आ रहा है। विधवा पेंशन पहले पैसा देने से बढ़ावा मिलेगा जी। अगर कैसे? अगले सरकार जब फिर से रिपीट होगा, फिर से पैसा मतलब बढ़ेगा। क्या करते हैं आप? ऐसे बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। व्यापारियों के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, ऐसे तो हमको ना बीजेपी सरकार से ये है, ना ही जेएमएम सरकार। ना किसी से बैर, ना किसी से नफरत। किसी से नहीं है, बट जो सही चीज है ये चीज बोलना जरूरी है। हम लोग ये हैं, यूथ हैं, ठीक है, मगर देखते हैं कि ऐसे कोई भी झारखंड अलग हो गया 24 साल हुआ, यहाँ का मूलभूत सुविधा, ठीक है, हाँ। और जो जैसे रोड रास्ता का बात हुआ अभी, रोड रास्ता देखिए वो तो अपना करेगा ही सरकार। रोड रास्ता करना है, पानी करना है, ठीक है, ये सब है, मगर जो एक्चुअली स्थानीय नीति वगैरह, ठीक है, देखिए कोई भी पहचान होता है, हम लोग के यहाँ का पहचाने नहीं है, कुछ सरकार बैठा है। क्या बोलना चाह रहे हैं? जल्दी फटाक फटाक। मेरा यही कहना है, आगामी चुनाव के बाद रिजल्ट जो भी हो, परिणाम जो भी हो, सरकार यूपीए का हो या एनडीए का हो, लोगों का जो पलायन है, जो लोग यहाँ से बाहर स्टेट में काम करने जाते हैं, झारखंड के लेबर हैं, वो पलायन का रुकना बहुत जरूरी है। और शिक्षा, स्वास्थ्य और कल कारखानों के क्षेत्र में जो है, लोगों को रोजगार यहाँ मिलना नहीं, चाहिए। पलायन तो कुछ लोग अपनी मर्जी से भी जाते हैं और कुछ लोग नहीं, मजबूरी ऐसा में नहीं है, जाते हैं। ऐसा नहीं है। काम मैं कर आपको सकते हैं। सबसे पहले बताता हूँ स्वास्थ्य का मुद्दा। हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा है एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जिसपे हर वर्ग के लोग जाते हैं इलाज कराने। हाँ। हमारे पश्चिमी के जो मंत्री जी हैं, वो उन्होंने बोला था कि हम एमजीएम की स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा कर देंगे, बट आप एक बार एमजीएम आप बन्ना गुप्ता की बात कर रहे हैं? जी ठीक है। उन्होंने मतलब बोला था, काफी हद तक सुधरा है, बट अभी उतने लेवल पर वो नहीं ठीक हुआ है। आप अभी भी एमजीएम में जाके क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि आगामी चुनाव के बाद जो भी मंत्री अभी आए, वो एमजीएम को सुचारू रूप से इस तरीके से बनवाएं कि किसी को जमीन पर लेटकर अपनी इलाज ना करानी पड़े। आइए बताइए। भाजपा बार बार आरोप लगाती है कि
परिवारवाद का पार्टी है कांग्रेस। झारखंड में जितने भी टिकट बंटवारा हुआ है, आप हिस्ट्री खोल के देख लीजिए। कोई अपना पुतहू को टिकट दिलाए, कोई अपना पत्नी को दिलाए, कोई अपना बेटा को दिलाए, यही हुआ। तो ये बहुत परिवारवाद चल रहा है। बहुत परिवार रुकना चाहिए ना, एकदम रुकना दोनों चाहिए। पार्टी कर रही है तो 5 साल बाद आप ही तो बदलेंगे। नहीं नहीं, कांग्रेस अगर कर रही थी तो कांग्रेस के बारे में आप लोग तो बोल रहे थे परिवारवाद। हम लोग बोल रहे थे, मतलब भाजपा वाले बोल रहे थे। भाजपा वाले बोल रहे थे जी, भाजपा वाले बोल रहे थे। अभी कोल्हान में 4 सीट पे सब अपना कोई पति, कोई पत्नी को, कोई पुतहू को, कोई अपना बेटा को टिकट दिलाए। सुन रहे थे ना, बहुत परिवारवाद हो रहा है। कोई पोतोहू को कर दिया, जेएमएम में भी वही है, भाजपा में भी वही है। परिवारवाद तो वही है। जमशेदपुर की जो मूल समस्या है, सबसे बड़ा इतना सुंदर आप शहर देख रहे हैं मैडम, आप आएंगे घूमेंगे, रोड सब कुछ अच्छा बहुत सुंदर है। लेकिन एक चीज यहाँ पे नहीं है, एयरपोर्ट नहीं, ना एनडीए बनाया ना यूपीए बनाया। तो सब तो अपना अपना जात देख करके वोट दे नहीं, जात हमको खाना छोड़ो, जात शादी ब्याह में देखा जाता है। सुन ही रहे थे पूरा कहानी। हाँ, पूरा कहानी सुन लीजिए। क्या कहेंगे? देखिए मैडम, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, 2 चीज सबसे जरूरी है, हेल्थ और एजुकेशन। और एमजीएम हॉस्पिटल जो है ना, पूरे इस सुमन को समझ रही हैं आप, किसी का ध्यान नहीं। रघुवर जी भी थे, ध्यान नहीं दिए, और ये भी हैं वंदना जी, ये भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम तो सुने थे कि रघुवर जी थोड़ा अच्छा काम करके गए थे। नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मतलब जो जैसे था वैसे आज भी है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो 5 साल बाद अब तो आ गया टाइम, कोई बनेगा वो भी वही करेगा। तो आपको किसी से उम्मीद नहीं है? उम्मीद है, एक विधायक सबसे बढ़िया है रामदास सुरेन, अगर वो बनेगा तो बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? कमल। कमल, कमल खिलेगा इस बार? कमल का पता नहीं खिलेगा कि नहीं खिलेगा। कब क्या होगा इस बार? पलटेगी बाजी? हाँ? किसके पास होगा कुर्सी और किससे दूर होगी? किसका होगा पत्ता साफ? जो काम अच्छा किया रहेगा उसका होगा। कौन काम अच्छा किया है? वही तो अभी तक दिख ही नहीं रहा। अरे बाप रे, अभी दिखिए नहीं रहा है तो पलटिएगा ना इस बार? पलट जाएगा। नहीं, फेवरेट नेता कौन है आपका? फेवरेट तो हमारा बीजेपी सपोर्ट करते हैं। फेवरेट नेता कौन है? नेता में अपना मोदी जी है। मोदी जी हैं फेवरेट, लेकिन क्यों? उनका काम है, बढ़िया है काम कर। जमशेदपुर के खाना खाने आए हैं। हाँ। पूरा पंगत लगा के आप लोग बैठ गए हैं, लग रहा है कि भोज भात चल रहा है। हाँ, ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है। बहुत कम मिलता है। जी, जी, कुछ बताइए हमको लोहरदगा के बारे में। सर, लोहरदगा के प्राकृतिक छटा देखिए, निहारने लायक है। निहारने लायक जो है। प्रकृति ने दी है। नेता सबका निहारने लायक काम नहीं रहता है, लेकिन नेता हमारे एक लोकतंत्र के एक सिस्टम है। हाँ। उस सिस्टम में वो आगे बढ़ते हैं। सब ठीक है भैया लोहरदगा में? लोहरदगा में सब हेमंत सोरेन का हवा चल रहा है। हवा चल रहा है उनका? पूरा बहुमत से, बहुमत से। उड़िया देंगे चंपाई जी को। किसको? चंपाई जी को। पूरा बीजेपी साफ। बीजेपी साफ? कहीं वही उन्हीं का पत्ता साफ हो गया तो नहीं होगा, काम किया है ना, काम बोलता है। क्या काम किया है? बिजली माफ किया है, कर्जा माफ किया है। कर्जा माफ किया है, बिजली माफ किया है, महिला सम्मान 1000 रुपया। महिला सम्मान योजना लाए महिलाओं के लिए। आपके घर में किसी को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। आप लोगों के घर में किसी को मिल रहा है मैया सम्मान योजना का लाभ? मिल रहा है। मिल रहा है आपको? जी जी, आपको भी मिल रहा है? 4 को मिल रहा है। मेरे घर में 4 को मिल रहा है, 1000 सभी को मिल रहा है। और 2000 करेंगे कुछ दिन में। 2500 दिसंबर से 2500 करेंगे कुछ दिन में। अगर मोदी सरकार जी अगर हेमंत सोरेन को दे देंगे तो नेक्स्ट दिसंबर में सभी महिलाओं को मिलेगा 2500 रुपया। आप नेता होता है का? नहीं बाबा, 4000 मिल रहा। देखिए, नेता है? मैं झारखंड आंदोलनकारी हूँ। आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं? हम लोगों किसका लंका दहाए हैं आप? हम लोगों ने बाहरी महाजनों से इस जमीन को सीज करके हम लोग झारखंड अलग राज्य बनाए हैं। हाँ। और हम अलग राज्य बना के कौन बम्बई बना दिए? अरे बम्बई बन गया है। यहाँ से खनिज संपदा बाहरी लोगों को नहीं ले जाने देंगे हम यानी कि लोग। तरक्की है ना? जी, लोहरदगा में तरक्की है ना? एकदम बिल्कुल तरक्की है सर। विकास है कि विनाश है? विकास है। विकास है। किसका विकास है? कौन किया है? सोरेन का सोरेन जी। विकास है, विकास है। जनता का विकास है। आपने ये उजला उजला कुर्ता आप लोग पहने हुए, हमको नेता उता टाइप का आप लोग लग रहा है। वो अभी नेता टाइप बोल रहे थे, आप लोग कुर्ता टाइप पहने हुए। नेता नहीं है, नेता हम लोग। नेता नहीं है। होता है क्या? हाँ? जो व्हाइट पहनता है वो नेता होता है। सब उजला पहनने वाला तो हमको अधिकतर नेता नजर आता है। गलत बोल रहे भैया? नहीं, सही बोल रहे हैं, लेकिन सब कार्यकर्ता है, लोहरदगा के नेता बारे नहीं में है। कुछ बताइए हमको। लोहरदगा में सब ठीक ठाक है। महिला सम्मान योजना के लेके जेएमएम की सरकार फुल बहुमत साथ। देखिए ऐसे सब ठीक ठाक बोलेगा ना
5 साल बाद हम फिर आएंगे, आप लोग इसी स्थिति में रहिएगा जिस स्थिति में अभी हैं। कोई ना तरक्की होगा ना विकास होगा। कुछ दिक्कत है तो बात कीजिए आप, मुद्दा का बात आप पूछिए, मुद्दा का बात हम लोग करते हैं। दिक्कत है तो ये है अंधभक्त समर्थक, अंधभक्त समर्थक और ये गुटबाज समर्थक है। जनता का जो बात है, हकीकत हमारी ये 5 साल में अधिकार, मौलिक अधिकार सरकार दी है, काम नहीं करेगा, उस सरकार को बदल देना है, उस पार्टी के नेता को बदल देना है। आप मुद्दा की बात हमसे पूछिए। मैम देखिए, आप लाइन से सबको सुने कह रहे हैं कि हेमंत जी की हवा चल रही है। आप बताइए किसकी हवा चल रही है कि बदलने की हवा हवा है? किसी की नहीं चल रही है। यहाँ के जनता का मन बना हुआ, पहले जैसा यहाँ की जनता नहीं है। रमेश्वर बाबू तो उसको ठोक दिए, और कमल किशोर जी थे स्वर्गीय, उसको ठोक दिए। अब जनता जागरूक है, वो पार्टी बेसिस में नहीं, काम के ऊपर वोट करेगी। सही है, मोदी जी सही है, अभी लेकिन तक मोदी जी तो आई भी नहीं किए हैं यहाँ पे, तो कैसे मोदी जी सही हो जाएंगे? आए ना, चाईबासा में तो आए हैं। चाईबासा में आए हैं? जब नहीं, चुनाव में आए हैं, चुनाव में आए हैं। हाँ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सरकार में तो बीजेपी आई नहीं। 2005 साल से तो जेएमएम की सरकार है। पहले तो रघुवर दास का था ही यहाँ पर ही, रघुवर दास को बीजेपी का सरकार था यहाँ झारखंड में। लेकिन फिर उनसे भी तो कुछ कमियां रही होगी, तो उनको हटा दिया गया। बहुत कमी था। क्या कमी था? बहुत कमी था, हर चीज का कमी। क्या चीज का कमी? यहाँ पर चाहे विकास नहीं हो सका, ना कुछ हो सका। क्या कमी? विजय वो आए थे तो क्या क्या चक्रधरपुर क्या देखने आते थे? कुछ कोई देखने नहीं आता। महिलाओं का भी 21 साल या 25 साल की उम्र से जो अभी 1000 रुपया का जो दे रहा है, तो ये जो है ये मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं आप? 1000 रुपए मिल, 1000 रुपया दे रहा है। तो नहीं, वादा तो 2500 का की थी, सुने 1500 बढ़ाई भी है ना? हाँ, 2500 का वादा था, लेकिन 1000 रुपया दे रही है। ठीक है, लेकिन चालू हो गया वो। और इन लोगों का कहना है, जो यहाँ का लोकल, हम जो इन लोग से बातचीत किए हैं, हाँ। तो इन लोग बताते हैं कि भाई हमको तो प्रेजेंट में अभी हमको 1000 रुपया मिल रहा है। आज गोगो वाला जो आपका बीजेपी वाला जो देने का वादा किया था, तो बताइए आसमान और जमीन का अंतर है। तो बताइए, हम उसको भरोसा नहीं कर सकते। जो हमारा अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है, हम उसी को मानेंगे और उसी को हम वोट देंगे, बोल के इन लोगों का कहना है महिलाओं का। सुन रहे हैं कि चक्रधरपुर में नेक टू नेक लड़ाई है। आप बताइए, नेक टू नेक लड़ाई है कि लड़ाई है ही नहीं, किसी की हवा चल रही है? त्रिकोणीय हो सकता है। त्रिकोणीय है, किन के बीच में है? एक निर्दलीय है विजय गागराई, जेएमएम पर बल दावेदार लगता है यहाँ। बीजेपी है, बीजेपी और जेएमएम का फाइट है, उसमें आपका विजय गागराई निर्दलीय है, वो त्रिकोणीय बना सकते हैं। त्रिकोणीय बना सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका राजनीतिक कहानी हो गया। चक्रधरपुर की कहानी क्या है? विकास नहीं है। विकास नहीं। पिछली बार आप भरोसा किस पर जताए थे? जेएमएम पे। सारा वादा जो की थी, सारा पानी की तरह बहा दिया उन्होंने। नहीं, कुछ काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। आप तो उम्मीद है आपको जेएमएम से फिर से उम्मीद है। अरे वाह, आपको पता है हमारा प्रोग्राम है ये जायका चुनावी है, इसमें हम लोग यही दिखाते हैं कि जो आप आलू जिस हिसाब से काट रही है ना, उस हिसाब से सरकार आपका योजना का फायदा पहुंचा रही है कि वो भी काट दे रही है। कुछ मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है? सुने हैं कि बहुत मैया सम्मान योजना चल रहा है झारखंड में। नहीं मिला है। को कैसे, मतलब ये पत्ता क्या है, पत्ता में कैसे अंदर लपेटते हैं? अंदर कुछ मसाला वसाला भी है? हाँ, मसाला भी है। मसाला क्या क्या है अंदर? मसाला, हल्दी, नमक और तेल। हल्दी नमक तेल बस? हाँ। देखिए कितना सिंपल है, हल्दी नमक तेल, बिल्कुल यहाँ के सिंपल लोगों की तरह ये जो भोजन है ये भी सिंपल ही आपको मिलेगा। और इसको बनाने में कितना बहुत मेहनत लगता है? हाँ, मेहनत तो लगता है। मेहनत लगता है। हाँ। तो कितना देर में ये बन जाता है? 15-20 मिनट में बन जाता है। 15-20 मिनट बन जाता है। और अंदर फिर उसको निकाल के कैसे रुपए बेचते हैं ये? 25 रुपए। हाँ, एक टुकड़ों पे। ओह अच्छा, एक आपका जो है ये 25 रुपए का आपका रहता है। हाँ। एक बात बताइए, तो ये हमको तो बड़ा डिफरेंट टाइप का ये डिश लगा, तो ये कितना बिक जाता है? कम से कम 9-10 केजी। 9-10 केजी बिक जाता है। हाँ। और उतना में घर चल जाता है। हाँ। आप सरकारी सुविधाएं कहाँ तक पहुँची है? घर घर तक पहुँची है कि वही बीच बिचौलिया तक रह गया है? मोटा मोटी अभी जो है फिलहाल जो है मिल रहा है थोड़ा बहुत लोगों को। अभी थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन बीच में कहाँ पे घपला हो जाता है? ऐसा कोई घपला होने का तो नहीं था, पहले होता था, लेकिन अभी जो है सरकार का रहने के बाद जो है ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है, तो मतलब इस बार वही? हाँ। इस बार वही। चलिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लिए।
और देखिए ये कहानी लगातार जारी है। हम झारखंड आपको घुमा रहे हैं। जिस प्रकार से ये चक्रधरपुर विधानसभा चमकने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सरकार इस पर कितना ध्यान दे रही है ये आपने पूरे कार्यक्रम में देखा होगा। चलिए आपसे अगले विधानसभा क्षेत्र में मिलेंगे, आपको वहां की कहानी बताएंगे, वहां की जानकारी देंगे, वहां की समस्या पर बात करेंगे। चलिए चलते हैं, प्रणाम। ये जायका चुनावी है कि यात्रा पहुंच चुकी है चक्रधर विधानसभा।